हेलो मित्रों, नमस्कार। देव एग्जाम स्टडीज चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है संस्कृत व्याकरण की, और संस्कृत व्याकरण में बड़ों का आभ्यंतर एवं वहाप्रत्न की क्लास है। ये चीज़ें आपको आज हम बताएंगे कि वहाप्रत्न क्या होते हैं, आभ्यंतर प्रत्न क्या होते हैं। ठीक है ना। तो सीटेट, यूपीटेट, एसटेट, एमपीटेट और रीट जैसे एग्जामों में सभी में संस्कृत व्याकरण पूछी जाती है। जो बच्चे संस्कृत लिए होंगे उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि वर्णों का अभ्यंतर एवं वहाप्रत्न जरूर पूछे जाते हैं। और टीजीटी और पीजीटी में भी ये संस्कृत व्याकरण पूछी जाती है। तो बात करते हैं हम प्रयत्न। प्रयत्न वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। वर्णों के उच्चारण, जो हम उच्चारित करते हैं कोई भी चीज़ को, उस करने की चेष्टा को हम प्रयत्न कहते हैं। जो प्रयत्न हमारे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आभ्यंतर प्रयत्न, नंबर 2 बाह्य प्रयत्न। तो आज हम बात करेंगे किस पे? आभ्यंतर प्रयत्न की। तो यत्नो द्वेधा आभ्यंतरो बाह्यश्च, यत्नो द्वेधा आभ्यंतरो बाह्यश्च, ये हमारा सूत्र हुआ है। आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न ये दो, मतलब द्वेधा दो होते हैं। तो अब बात करेंगे हम किस पे? अभ्यंतर प्रयत्न की, जो हमारी आज की क्लास है। अभ्यंतर प्रयत्नों में से ये 5 प्रकार का होता है। ये स्पष्ट फर्स्ट है हमारा। इस अभ्यंतर प्रयत्न में जिह्वा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। का से माँ तक जो वर्ड आपको बता चुकी हूँ मैं, पिछली वीडियो जो हम दे चुके हैं उसको आप जरूर देख लें। का से माँ तक के जो 25 वर्ड आते हैं वो हमारे होते हैं क्या? स्पष्ट अभ्यंतर। स्पष्ट प्रत्यन स्पर्शा नाम, स्पष्ट प्रत्यन स्पर्शा नाम, ये इसका सूत्र हो गया। जो ये चीज़ें जिह्वा, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत आदि से ये चीज़ें आती हैं। तो आपको फर्स्ट वाले पॉइंट में आपको पता हो गया, फर्स्ट नंबर पे जो अभ्यंतर प्रयत्न जो हमारे 5 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट में आपको ये चीज़ पता लग गई है कि स्पष्ट प्रत्यनम स्पर्शनम, जो मतलब कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि जो उच्चारण स्थानों से स्पर्श करती है उसे हम कहते हैं स्पर्श वर्ण। और का से माँ तक के जो 25 वर्ड आते हैं वो हमारे किस में आते हैं? स्पष्ट प्रत्यनम स्पर्शा न। अब हम सेकंड बात करते हैं। सेकंड पे ईसित स्पष्ट, एक स्पष्ट होता है जो फर्स्ट वाला था, ये हो गया हमारा ईसित स्पष्ट। तो ईसित, जो ईसत स्पष्ट है, ईसत का अर्थ होता है थोड़ा। ये चीज़ आप समझ जाएं कि ईसत का अर्थ होता है थोड़ा, स्पष्ट का अर्थ होता है छुआ हुआ। ईसत का थोड़ा और स्पष्ट का छुआ हुआ। इस प्रत्यय में जिह्वा उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करती है। जो जीभ को क्या करती है? जिह्वा उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करती है। इसमें या, वा, रा, ला, इनको कहते हैं हम एड़, अंतःस्था वर्ण कहते हैं। एड़ भी कह लीजिएगा, अंतःस्था वर्ण भी कहते हैं। ईसत स्पष्ट अंतःस्था नाम, अंतःस्था भी कहते हैं, एड़ भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे ईसत स्पष्ट होते हैं। तो आपको अभ्यंतर प्रयत्न में स्पष्ट और ईसत स्पष्ट के बारे में आपको पता हो गया। अब हम बात करते हैं विव्रत। विव्रत का अर्थ होता है खुला हुआ। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि विव्रत आ जाए ऐसे तो समझ जाना है ये खुला हुआ। इनके उच्चारण में मुंह खोलना पड़ता है। जब हम इसका उच्चारण मतलब कोई भी वर्ड करेंगे तो हमारा मुंह कैसा खुल जाता है, खोलना पड़ता है। यह प्रयत्न स्वरों का है। कैसा है? ये प्रयत्न है हमारा स्वरों का है। जो हमारे स्वर 11 होते हैं, टोटल कितने होते हैं? 11 होते हैं। अगर स्वर पूछे जाएं केवल तो हमारे 9 होते हैं। तो विव्रत स्वराराम, जैसे जो हमारे विव्रत स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे एग्जाम्पल में छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, रेरी, रे, ए, ओ, ए, औ। जैसे आ, ई, उ, री, रे, ए, ओ, आई, औ। तो इसमें मुंह क्या होता है? हमारा मुख को खोलना पड़ता है। उसी को ही हम कहते हैं विव्रत, मतलब यानी खुला हुआ। सभी स्वर विव्रत हैं। जितने स्वर हैं वो सभी कैसे हैं? सभी विव्रत स्वर हैं। केवल विव्रत में स्वर ही आते हैं। तो हमारे कितने पॉइंट हो गए?
3 पॉइंट हो गए अभ्यांतर प्रश्न में, स्पष्ट, ईसत स्पष्ट और विव्रत। अब बात करते हैं 4 पॉइंट पे। 4 पॉइंट मेरा है ईसत विव्रत। एक स्पष्ट था, एक ईसत स्पष्ट था, केवल विव्रत था जो खुला हुआ होता है, जिसमें सिर्फ स्वर होते हैं केवल विव्रत में। ईसत विव्रत में क्या होता है, ईसत का अर्थ होता है थोड़ा, विव्रत का अर्थ होता है खुला हुआ। थोड़ा खुला हुआ, ज़्यादा पूरा नहीं मुँह खुलता है। इसमें जिह्वा को कम उठाना पड़ता है, जीभ को क्या करना पड़ता है, मुझे थोड़ा कम उठाना पड़ता है। सल अर्थात, सल कौन कौन से हैं, सल अर्थात स है। इन 4 ऊष्म वर्णों का प्रथम ईसत विव्रत होता है। ईसत विव्रत को समझ लीजिएगा आप। ईसत विव्रत हमारे क्या होते हैं, सल होते हैं, ऊष्म वर्ण होते हैं। जो हमारे ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं, तीनों तो सा होते हैं और हा होता है, वो हमारे ऊष्म वर्ण होते हैं। और ऐसे आप समझेंगे अभ्यंतर प्रश्न में तो ईसत विव्रत भी इसको हम कहते हैं, ये हमारे चारों वर्णों को। और केवल जब विव्रत की बात हो जाती है तो हमारे सभी स्वर आ जाते हैं विव्रत में। ईसत विव्रत में तीनों सा और हा आ जाता है, जिसे हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। प्रश्न ईसत विव्रत होता है। ईसत विव्रतम ऊषणानाम, ये आपको सूत्र याद कर लेना तो कोई दिक्कत नहीं। ऊषणानाम लिखा है तो ऊषणानाम समझ लेना, ये हमारे ऊष्म वर्ण कौन है, ईसत विव्रत होते हैं। ईसत विव्रतम ऊषणानाम। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम 5 पॉइंट पे। 5 पॉइंट में क्या होता है कि समृत, क्या दिया गया है, समृत। समृत क्या होता है, समृत का अर्थ होता है ढका हुआ यानी बंद। कोई चीज़ हम ढक देते हैं तो क्या हो जाती है, वो बंद हो जाती है। तो क्या होता है इसमें ढका हुआ यानी बंद, जैसे बंद या ढका एक ही बात होती है। इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है। जो वायु, जो हवा निकलती है तो क्या मार्ग बंद रहता है। प्रयोग करने अर्थात उच्चारण अवस्था में ह्रस्व आ का प्रत्यय समृत होता है। कैसा होता है, छोटे आ का। ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवर्तम, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवर्तम, ये हमारा सूत्र हुआ है। ह्रस्व अवर्णस्य प्रयोगे संवर्तम, किंतु शास्त्रीय साधनिका का प्रयोगे सिद्ध अवस्था में छोटा आ का प्रत्यय अन्य स्वरों की भांति विव्रत ही होता है। तो स्वरों की भांति कैसा होता है, विव्रत ही होता है। प्रक्रिया दशाम तो विव्रत में, प्रक्रिया दशायाम तो विव्रत में, ये क्या होता है, ये सूत्र है हमारा किसका, समृत का। जैसे ह्रस्व अवर्णस्य प्रयोगे संवर्तम, ये भी इसका सूत्र है। अवर्णस, वर्ष नहीं, केवल छोटा आ इसमें आ जाता है, किसमें, समृत में। जो मतलब कैसा होता है, इसका अर्थ होता है ढका हुआ यानी बंद। जो छोटा, इसका होता है छोटा आ। अवस्था में आ का प्रत्यय अन्य स्वरों की भांति विव्रत होता है। कैसा होता है, अन्य स्वरों की भांति कैसा होता है, ये विव्रत होता है, तभी हम इसको क्या कहते हैं, समृत। तो यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अभ्यांतर प्रश्न की बात हो रही थी। अब हम आपको क्या बताएंगे कि अभ्यांतर प्रश्न की एक हम तालिका देंगे, एक चार्ट बनाएंगे, जिस पे आपको सभी चीज़ें मिलेंगी। स्पष्ट वर्ण कौन कौन से होते हैं, ईसत स्पष्ट वर्ण कौन से होते हैं ना, और विव्रत कौन सा होता है, और ईसत विव्रत कौन से होते हैं, और समृत वर्ण कौन कौन से होते हैं। अब एक हम पूरे चार्ट दे देंगे, इसीलिए वीडियो को मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जब पूरा देखोगे तभी हर चीज़ आपको समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, है ना। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसे लाइक भी कर लें। तो नेक्स्ट बात हम करते हैं, एक चार्ट बना हुआ है, इस पर प्रश्न सारे लिखे हुए हैं, अभ्यांतर प्रश्न, जिसको आप एग्जाम से पहले पढ़ लोगे तो आपको यहाँ से सारी चीज़ें आपको पता हो जाएंगी कि अभ्यांतर प्रश्न में जो स्पष्ट वर्ण कौन कौन से आते हैं, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। ईसत स्पष्ट में कौन से आते हैं वो भी मैं बता चुकी हूँ। विव्रत में कौन से आते हैं वो भी मैं बता चुकी हूँ, और ईसत विव्रत में कौन से वर्ण आते हैं उसकी भी बात हो चुकी है। अब बात समृत वर्ण की आई है। समृत वर्ण में कौन सा
वर्ड होता है वो भी आपको पता हो गया है। तो अब हम क्या चार्ट को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम अभ्यांतर प्रयत्न की जो तालिका है उसके बारे में समझेंगे कि अभ्यांतर प्रयत्न की जो हमारी पूरी सारणी बनी हुई है इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आप क्या करेंगे इसको ज़रूर देख के जाना। अभ्यांतर प्रयत्न की जो तालिका है, कभी कभी ये होता है टीजीटी के पेपर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं और टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आती हैं। तो स्पष्ट जो वर्ड हमारे होते हैं वो होते हैं का से माँ तक के। का से माँ तक के, का से लेकर अड़े खाली तक के कितने होते हैं 5 एक लाइन में, और 5 वर्ड होते हैं। तो 5 5 25 है ना, 5 5 जा 25। तो हमारे 25 वर्ड होते हैं किसमें, का से माँ तक के। देखो 25 यहाँ तक हो गए। अब बात है किसकी, ईसत स्पष्ट की। एक स्पष्ट हो गया, एक फिर हो गया ईसत स्पष्ट। ईसत स्पष्ट में अंतःस्था वर्ड होते हैं, यानी एड़। अंतःस्था बोल लीजिएगा या एड़ बोल लीजिएगा, जिसमें या व रा ला वर्ड आते हैं। अब बात हमारी किस पे हो रही है, ईसत विपरीत पे। क्या होता है, एक तो ईसत स्पष्ट होता है, एक ईसत विपरीत होता है, एक केवल विपरीत होता है। तो विपरीत होता है वही बता चुकी हूँ मैं आपको ऊपर से। तो ईसत विपरीत की बात हम करते हैं कि ऊष्म वर्ड जो होते हैं जिसे हम कहते हैं सल, तो जिसमें स, तीनों स और ह आ जाता है, वो हमारे होते हैं ईसत स्पष्ट, ईसत विपरीत। और विपरीत क्या होता है, यानी विपरीत समझे। विपरीत विपरीत होता है अच। अच क्या होता है, हमारे स्वर। जो हमारे स्वर हैं, जो स्वर जितने होंगे, जैसे 9 स्वर हैं, पूछ दिया जाए स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आपको पता होना चाहिए 9 है, 9 है। अगर टोटल की बात की जाए तो कितने स्वर होते हैं, हमारे 11 होते हैं। तो विपरीत में अच स्वरों की ये जो जितने स्वर होते हैं वो हमारे विपरीत होते हैं। समृद्ध में केवल छोटा आ आता है, ओनली क्या आता है विपरीत में, विपरीत में ओनली छोटा आ आता है। इसी चार्ट को आप समझ लीजिएगा, इसी को याद कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। यहीं से आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो यहाँ से अभ्यांतर प्रश्न के जो पूछे जाएंगे वो आपको यहीं से मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देव एग्जाम स्टडी चैनल को, तो उसको सब्सक्राइब करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी तो वो कमेंट में मेरे लिए भेजिएगा। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। आई लव यू गाइज। मैं आपके साथ इंदिरा मैडम।